ओके, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में। डिटेल में थोड़ा डिस्कस होने वाला है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ध्यान जरूर दीजिएगा, इन्फॉर्मेटिव होगा, काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर सकते, नीचे आपको फ्री है लाइक और सब्सक्राइब करना। एंड डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा है तो पहला एक काम कीजिए, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, डिस्क्लेमर पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड उसके बाद हम आगे की बात पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी के केस के अंदर, कल हमने एक चीज़ डिस्कस की थी निफ्टी के केस में कि निफ्टी अगर यहाँ से जो मूव आया है निफ्टी के अंदर, ये मूव अगर कंटिन्यू होना है तो कंटिन्यू होगा, ये मूव पॉज नहीं लेगा, रुकना नहीं चाहिए मार्केट। क्यों कहा था, उसके पीछे क्या रीज़न था, वो चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कल छोटा सा ही वीडियो हमने बताया था, शेयर ज़्यादा डिटेल में नहीं किया था, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहा था, इतने दिनों बाद जब मार्केट थोड़ा सा एक पॉज के बाद निकला है, मार्केट थोड़ा सा रुक के निकला है, इतने दिनों बाद जब मार्केट निकला है तो कहीं ना कहीं मार्केट अपना मूव कंटिन्यू करेगा, अपवर्ड जर्नी अपनी शुरू करेगा, ना कि वो वेट करना चाहेगा। मोस्टली क्या होता है कि जब मार्केट एक रेंज में है, एक रेंज से कोई चीज़ बाहर निकल रही है, जब भी कोई चीज़ एक रेंज से बाहर निकलती है तो वो रेंज तोड़ने के बाद तीन केस होते हैं। कल भी हमने तीन केस शेयर किए थे। एक केस कि मार्केट ने जैसे ही रेंज को ब्रेक किया, एक लंबा रेंज था ये, मैं छोटे रेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, एक साल हो गया, 1.5 साल हो गया, प्राइस एक ही रेंज के अंदर 16,000, 17,000, 18,000 में घूम रही है, अब उसको तोड़ के निकली है। तीन केस हो सकता है, या तो तोड़ा है तुरंत कंटिन्यू करे, अपवर्ड अपनी मूव शुरू करे और आगे बढ़ता रहे। केस टू कि रीटेस्ट हो एंड देन अपवर्ड कंटिन्यू करे। एंड केस थ्री कि एक फेक ब्रेकआउट जनरेट करे और धड़ करके मार्केट नीचे आ जाए। तीनों ही केस के अंदर तीन में से दो केस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी, रीटेस्ट वीटेस्ट की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी कम हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी टाइम पास कर चुका था। मार्केट रुकना, पॉज करना, रीटेस्ट करना, ये थोड़ा अगेन एक टाइम वाइज करेक्शन के फेज में चला जाता, तो वो करना नहीं चाहता था। मार्केट ऑलरेडी कर चुका है, एक साल से कर रहा है, ऑलरेडी इतने टाइम से कर रहा है, नहीं कर सकता था। दो केस बनते थे, केस वन जहाँ पे मार्केट क्लीन ब्रेकआउट एंड मूव कंटिन्यू करे, एंड केस टू जहाँ पे मार्केट एक ब्रेकआउट, फेकआउट एंड देन एक डम कर दे हुए नीचे की तरफ प्राइस। दोनों ही केस में ऑप्शन बाइंग प्रेफरेबल होती, ऑप्शन बाइंग से ही पैसा बनाने के चांसेस ज़्यादा होते। इसके लिए कल वाले वीडियो में क्लियरली कहा था, ऑप्शन सेलर्स को थोड़ा मार्केट से दूर हो जाना चाहिए, उनका टाइम हो गया, उनको जो करना था उन्होंने कर लिया, उनको जैसा काम करना था उन्होंने वो काम कर लिया। अब जो टाइम है, अब जो सिनेरियो है, वो ऑप्शन बायर्स के केस में ज़्यादा है, ना कि ऑप्शन सेलर्स के। ऑप्शन बायर्स की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी पैसा कमाने की, ना कि ऑप्शन बेचने वाले की। क्यों? क्योंकि अब जो मूव आएंगे वो फास्ट मूव होंगे, फास्ट मूव आपको देखने को मिलेंगे, फ्यूरियस मूव आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि मार्केट टाइम वाइज करेक्शन में चला जाएगा, तो अब वो करेक्शन वाला फेज से मार्केट निकल चुका है। अब जो भी होगा फास्ट होगा, आइदर होगा अपसाइड या होगा डाउन साइड, होगा फास्ट होगा एंड ऑप्शन बाइंग के लिए ही होगा। आज अगेन फिर से मैं कह रहा हूँ, देखिए पूरे जुलाई मंथ के अंदर एक हफ्ता ऐसा आएगा, वो ये हफ्ता है, अगला हफ्ता है, कौन सा हफ्ता नहीं पता, एक हफ्ता ऐसा आएगा, एक पैच ऐसा आएगा 3 से 4 दिन 5 दिन का, जब मार्केट अगेन एक छोटी सी रेंज में चला जाएगा, 100, 150, 200 पॉइंट की रेंज में चला जाएगा। एंड उस पैच के अंदर कहीं ना कहीं एक ऑप्शन बायर को थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, वरना जुलाई का महीना मेरे हिसाब से ऑप्शंस बायर का महीना होने वाला है। ये लास्ट 3 दिन से मैं कहता आ रहा हूँ, अभी भी मैं कह रहा हूँ, जुलाई का महीना ऑप्शन बायर्स का महीना होने वाला है। उसमें भी अगर आप डायरेक्शनल खेल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्शनल्स नहीं खेल सकते अगर आप, तो अगर आप स्ट्रैडल बना के चला सकते हो अपने ट्रेड्स को, अगर आप स्ट्रैडल कर सकते हो ऑप्शन बाइंग के अंदर, तो भी आपको एक अच्छा पैसा बनाने का मौका मिलेगा, तो भी आप एक अच्छा पैसा बना पाओगे ऑप्शन बाइंग के अंदर। कंडीशन एक ही है कि भाई एक हफ्ता जो बीच में आएगा, आने वाला 1 से 1.5 हफ्ता जो बीच में आएगा, वो अगर आप निकाल पाए तो कहीं ना कहीं आप फिर पूरा महीना अच्छे से निकालोगे और हाईली प्रॉफिटेबल होने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि केस वन अभी तक तो होता हुआ देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया है एंड मार्केट कंटिन्यू कर रहा है। एंड ये मूव मेरे हिसाब से, जैसा कल मैंने डिस्कस किया था, या तो 19,250 से 300 के बीच में रुकना चाहिए, या तो फिर सीधा 19,500 के आसपास कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगेगा। अभी भी इसमें जान है एंड बेस्ट स्ट्रैटेजी यही है कि आप वीकली स्ट्रैडल बनाइए। मेरा कोई देखिए रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं मोस्टली फोकस करूंगा वीकली स्ट्रैडल्स के ऊपर ही, कॉल पुट दोनों लेना। लास्ट वीक हमने यूट्यूब पे शेयर भी किया था एक्सपायरी के जस्ट एक दिन पहले कि कॉल पुट दोनों लेना है आपको 18,650 का।
बेहतरीन डबल हो गया था कॉल पुट एक्सपायरी तक। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे नेक्स्ट वीक का इमीडिएटली अगर आपने उसको शिफ्ट किया होता, एक बुक किया, एक और बना लिया होता, तो भी आप आज भी डबल से ज़्यादा के प्रॉफिट में बैठे हो उस ऑप्शन के अंदर। अभी भी एक हफ्ता में कह रहा हूँ, एक हफ्ता आ सकता है, वो आपको नहीं पता वो कब आएगा, वो आने वाला ही हफ्ता हो, ये ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ही हो या नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे हो, हमें नहीं पता। लेकिन एक हफ्ता आ सकता है जहाँ पे मार्केट छोटे से एक रेंज बना ले, वरना मोस्टली मार्केट एक वायलेंट मूव देने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। यहाँ से कल के लिए अगर हम बात करें, नीचे की बाजू काफ़ी लोग पूछ रहे थे सर केस 3 होगा तो उसका कोई हिंट है क्या, क्योंकि केस 1 केस 2 तो सेम है कि मार्केट अपसाइड का मूव कंटिन्यू करेगा, वो तो सिंपल है, समझ में आया। केस 3 के लिए क्या हिंट है? केस 3 के लिए हमारा सबसे फेवरेट एक ही हिंट होता है, वो होता है इंडिया विक्स। आज अगर आप देखोगे इंडिया विक्स के चार्ट को, तो इंडिया विक्स ने आज एक अच्छा मूव लिया, करीब करीब अगर हम देखें तो इसने 6% का मूव दिया है, 6 से 7% का क्लोजिंग बेसिस पे, और इंट्राडे में 10% तक ही अप था। हायर मार्केट पे ऊपर जाते हुए मार्केट पे विक्स बढ़ना अच्छी बात नहीं होती है, अप मूव ले रहा है। अगर केस 3 यहाँ से होना हो तो वो विक्स ही आपको एक ना एक सिग्नल देगा, एक ना एक आपको कोई मूव मिलेगा, तब जाके आप समझ पाओगे कि हाँ यहाँ से अब मार्केट एक रिवर्सल लेने की कोशिश कर सकता है। एंड वो लेवल क्या निकल के आएगा? इनिशियली पहला अगर हम बात करें तो वो लेवल आपका निकल के आएगा 1250 से लेके 13 के आसपास। 12.5-13 को अगर विक्स सस्टेन कर जाए, इसके ऊपर कभी भी क्लोज कर जाए, 12.5 से 13 के बीच में कभी भी विक्स क्लोज कर जाए, तो वो आपके एक ट्रिगर होगा, एक आपके लिए सिग्नल होगा, अलर्ट होगा कि शायद केस 3 डेवलप हो सकता है। केस 3 डेवलप हो सकता है कब? 12.5-13 के ऊपर ही, उसके पहले नहीं। कल अगर विक्स और बढ़ जाए और ऐसे क्लोज कर दे तो इसका मतलब ये नहीं कि केस 3 डेवलप हो गया, इसका मतलब ये कि या तो केस 2 हो सकता है। केस 2 क्या था हमारा? ब्रेकआउट एंड टाइम वाइज करेक्शन, या तो रीटेस्ट एंड देन अप मूव कंटिन्यू हो सकता है। तो ये भी हो सकता है कि भाई कल अगर ऊपर जाए विक्स, मार्केट नीचे आए, तो वो एक रीटेस्ट हो एंड अगेन फिर विक्स आपका नीचे आना शुरू कर दे, मार्केट ऊपर चलना शुरू कर दे। तो केस 3 का कंफर्मेशन आपको मिलेगा 1250-13 के ऊपर जब विक्स क्लोज करे डेली बेसिस के ऊपर, तब कहीं ना कहीं आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ अब यहाँ से मार्केट एक अपना जो केस 3 है कि पंप एंड डंप वाला काम शुरू कर दिया है, ये एक फेक ब्रेकआउट था, बुल्स को ट्रैप कर लिया गया है, अब मार्केट नीचे की जर्नी शुरू करेगा। अभी तक के लिए उसका कोई व्यू नहीं है। कल के केस में अगर हम बात करें, कल का केस भी मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, एज सच कोई नेगेटिविटी नहीं है चार्ट में, दूर दूर तक ढूंढने पर भी कोई नेगेटिविटी नहीं मिलेगी आपको चार्ट के अंदर। मेरा व्यू कल के लिए भी पॉजिटिव है, परसों आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, लेकिन कल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अब लेवल होगा टू वॉच आउट, वो आपका लेवल निकल के आएगा ये 19,300। 19,300 एक आपके लिए फ्लिप जोन होगा, अगर इसके नीचे रहता है इंट्राडे में 15-20 मिनट भी अगर टिक गया, तो उसी कैंडल का हाई एज अ स्टॉप लॉस रख के 1:2 1:3 के लिए प्ले करना, ज़्यादा बड़े टारगेट के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि कल ही 200-300 पॉइंट गिर जाए, गिरने को गिर सकता है, लेकिन आप प्ले करोगे सिर्फ 1:2 1:3 के टारगेट के लिए। एक बार 1:2 1:3 आ जाए या 19,200 तक आ जाए, वो आपके लिए एक बार के लिए मतलब प्रॉफिट बुकिंग जोन होगा शॉर्ट ट्रेड के अंदर। लॉन्ग फ्रेश तो देखिए, लॉन्ग तो फ्रेश है ही मार्केट के अंदर, फ्लैट खुले या आपको 18,300 के आसपास मिले, अगेन एक आप लॉन्ग पोजिशन बना सकते हो 18,300 के स्टॉप लॉस के साथ, एंड आप उसको चाहो तो ट्रेल कर सकते हो सकता है कि आपको 1 से 2 बार री एंट्री करनी पड़े आपके ट्रेड्स में, क्योंकि जब आप एक ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास खड़े हो, उस दर शॉर्ट पोजीशन लेना भी रिस्की होता है, क्योंकि आप मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट हो, मार्केट का पूरा ट्रेंड एकदम पॉजिटिव और आप नेगेटिव जा रहे हो। एंड बाय पोजीशन करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मार्केट इतना ज़्यादा चल चुका है, तो एक डर रहता है। तो कई बार 1 से 2 बार 3 बार री एंट्री मिल जाए वो भी चलता है, ऐसे टाइम पे री एंट्री कॉस्ट कम होती है एज कम्पेयर टू स्टॉप लॉस, क्योंकि स्टॉप लॉस काफ़ी बड़े आएंगे। री एंट्री 1 से 2 बार आपको लेनी पड़ जाए, 18,300 के आसपास आप सोच रहे हो बाय करना, लेकिन एक बार के लिए मार्केट यहाँ पे 10-15 मिनट नीचे आ जाए, फिर मार्केट ऊपर की जर्नी शुरू करे, ठीक है ना, फिर से हम ले लेंगे, फिर से हम छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के री एंट्री कर लेंगे 18,300 का स्टॉप लॉस लगा के। या अगर आप शॉर्ट पोजिशन बना रहे हो, 18,300 के नीचे मार्केट जाता है, सस्टेन करता है, आपने बेचा, बेचने के बाद मार्केट एक बार ऊपर आता है, आपका स्टॉप लॉस खाता है, अगेन नीचे जाता है, तो आप वापस री एंटर कर सकते हो। हमेशा याद रखिए हाइयर एंड पे जब मार्केट एकदम एक्सट्रीम 52 वीक हाई के आसपास हो, ऑल टाइम हाई के आसपास हो, या 52 वीक लो के आसपास हो, जब मार्केट एकदम एक्सट्रीम मूव के आसपास होता है, उस पॉइंट पे हमेशा आपकी री एंट्री कॉस्ट आपके एंट्री कॉस्ट से ज़्यादा सस्ती होगी। री एंट्री आपको 2 बार करना पड़े, 3 बार करना पड़े, चलेगा,
क्यों? क्योंकि अगर आप फंस गए ना ऐसी जगह पे, जब आप फंस जाते हो, जब 52 वीक हाई के आसपास आप शॉर्ट करते जा रहे हो, अब जैसे लास्ट 2-3 दिन से काफ़ी सारे मेरे को मेल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, सर मेरी इतनी शॉर्ट पोजीशन है, मुझे इतना लॉस हो रहा है, मुझे 1.5 लाख का लॉस हो गया, मुझे लाख रुपए का लॉस हो गया, दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसे टाइम पे आपको ये लगता है कि कितना बढ़ेगा और कितना ही बढ़ेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब रिवर्सल होएगा, एवरेज करते जाते हो या होल्ड कर जाते हो। तो ऐसे टाइम पे हमेशा री एंट्री कॉस्ट, आपकी एंट्री कॉस्ट आपके एसएल के कॉस्ट से बहुत ज़्यादा सस्ती होती है। तो भले 2 से 3 बार आपको री एंटर करना पड़े, बेशक कीजिए, ताकि आप टेंशन फ्री हो और आपको एक प्रॉपर ट्रेड मिले। आप री एंट्री नहीं करोगे, आप ये सोचोगे कि क्यों मैं बार बार री एंट्री करूँ, इससे अच्छा मैं एक बड़ा स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ। वो बड़े स्टॉप लॉस के चक्कर में आप फंस जाओगे बुरे दिन एक दिन, और फिर कहीं ना कहीं फिर एक बड़ा आप ट्रेंड के खिलाफ चले जाओगे और फिर पूरा कैपिटल वाइप आउट होगा। तो इसके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी यही रहेगी, 18,300 के ऊपर टिके 15 मिनट का कैंडल का आपको रखना है। देखिए 15 मिनट का कैंडल कोई ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 पॉइंट 30 पॉइंट का होगा, 30 पॉइंट से ज़्यादा का आप लूज़ करने वाले नहीं हो। और 30-30 पॉइंट करके आपने 2-3 बार दे भी दिया तो रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी जाओगे, तो अगर आपने 10 ट्रेड भी लिए, 10 में से अगर आपका 6 या 7 बार भी आप गलत पड़ते हो, 30-30 पॉइंट के हिसाब से आपने 6 या 7 बार भी गलत हो गए, 2 या 3 बार भी सही हो गए, एंड 1:3 अगर आपने कैप्चर कर लिया 2 या 3 बार, आपका तो सारा कॉस्ट निकल गया, आप तो बच गए। तो इसके लिए री एंट्री कर लेना कल, अगर आपको नहीं समझ में आए 18,300 को एक बेस लाइन ड्रॉ कर लीजिए चार्ट के ऊपर, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। उसके ऊपर है तो बाय, उसके नीचे है तो सेल, दैट्स इट। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो लेट अस चेक अबाउट निफ्टी बैंक। सबसे पहले तो बैंक निफ्टी हमारा, बैंक निफ्टी, ओके निफ्टी बैंक देख लेते हैं। ये तो फ्यूचर है, बैंक निफ्टी होगा, ये रहा निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक के केस में अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक के केस में अब जो लेवल निकल के आएगा फ्रेश शॉर्टिंग के लिए, वो निकल के आएगा 45,080 के आसपास। जैसे निफ्टी के लिए 19,300 एक लेवल है, वैसे बैंक निफ्टी के लिए 4580 अब वो लेवल होगा। इसके ऊपर है तो 15 मिनट का कैंडल के लो के साथ आप बाय करेंगे, 15 मिनट के कैंडल के लो के साथ आप हाई के साथ आप सेल करेंगे। 2 से 3 बार री एंट्री, उससे ज़्यादा नहीं। 3 बार आपने री एंट्री करके कोशिश कर ली, अगर आप सही होंगे तो 3 के अंदर आपकी, जब 3 बार आप ट्राई करोगे तो उसमें से एक बार आप चल जाएगा आपका ट्रेड। गलत होंगे ठीक है ना, अवॉइड करते, कोई ज़रूरी नहीं है। 3 बार हमने कोशिश की, हमें नहीं मिला, फंसना नहीं, लेके मत बैठ जाना, जिद मत ले लेना कि इतना ऊपर आ गया और कितना ऊपर जाएगा, या इतना चल चुका है तो अब और चलेगा। तो कोई भी आपको एक बायस्ड माइंड में नहीं रखना है। एंट्री करनी है, स्टॉप लॉस लगाना है, 2 से 3 बार ट्राई करना है, नहीं हो रहा ठीक है, अवॉइड इट, जबरदस्ती नहीं है, कल ही हमको ट्रेड करना है। आने वाले भी दिन है, वेनसडे भी है, थर्सडे भी है, फ्राइडे भी है, रोज आप ट्रेड कर सकते हो, जबरदस्ती कुछ नहीं करना। 3 बार ट्राई करेंगे, 3 बार री एंट्री करेंगे, लेवल होगा 4580, ये है बैंक निफ्टी का लेवल्स। विक्स पे ध्यान दीजिएगा, केस 3 अगर होना होगा तो विक्स पे ध्यान दीजिएगा, 12:30 के बाद ही, 12:30 के पहले ध्यान ही मत दीजिएगा विक्स किधर जा रहा है, 11 पे जा रहा है, 11:30 पे जा रहा है, 10 पे जा रहा है, 8 पे जा रहा है, 9 पे जा रहा है, किधर ही नहीं देखना है। 12:30 के ऊपर ही आपको ध्यान देना, उसके पहले आपको कोई ध्यान विक्स में देना नहीं है। धन्यवाद।